बेशरम, आधी रात को आता है, कुछ काम धंधा करेगा कि हीरो बनने का ख्वाब देखता रहेगा। लोग बूढ़े बाप का सहारा बनते हैं और तू है कि इस उम्र में बाप की दौलत को दीमक की तरह चाट रहा है। बस अब्बू बस, मुझे फिल्मों में एक बार चांस मिल जाने दो, फिर देखना हमारे पास बंगला, गाड़ी और दौलत इतनी होगी कि मुझने के लिए हमें 2-4 केसियां रखना पड़ेगा। बेटा वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब सवेरा होता है रोटी और रोजी साथ में आती है और तू है कि आधी रात और आधा दिन सोता ही रहता है। बाकी वक्त जो बचता है वो अपने उन आवारा और बदमाश दोस्तों के साथ गुजार देता है। मैं कहता हूँ कि तू सुधर जा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुझे लड़की भी नहीं देगा। अरे अब्बू, तुम लड़की का टेंशन मत लो। अगर मैं चाहूँ ना, एक ही दिन में तुम्हारे लिए 3-4 बहू ला सकता हूँ। बेटा वो 3-4 लड़कियाँ तेरी ही जैसी आवारा और बच्चलन होगी, कोई हूर या अप्सरा नहीं होंगी। वो अप्सरा हूर होगी और वो जब जमीन पर कदम रखेगी टक 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 और तेरा दिल करेगा धक धक धक। हाँ दगलू, मेरा दिल वाकई धक धक कर रहा है। उसकी आंखें शराब के लबरेज जाम की तरह होगी जिसमें तू डूब जाएगा। और सुन, उसकी चाल किसी हिरनी की तरह होगी और उसके बाल बाल नहीं बल्कि सावन की काली घटाएं होंगी जिसके साए में बैठकर तू अपनी जिंदगी के सारे 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 गम भूल जाए। हाय हाय क्या आइटम है, एक बार मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए रख लूं। अबे वो कहाँ और तू कहाँ? वो एक जंगल की खूबसूरत मोरनी और तू कीचड़ के ढेर पे बैठने वाला काला कौवा। वो सिर्फ मेरी बीवी और तेरी भाभी बन सकती है, समझा? अबे आईने में कभी शक्ल देखी है, हैं? अबे बंदर भी तुझसे खूबसूरत लगता होगा। अबे तुझे कोई बंदरिया ही पसंद कर लेना तो उसकी तकदीर होगी। चल ऐसा तो चल फिर देखते हैं वो तुझे पसंद करती है या मुझे। हाँ चल चल देख लेते हैं।
खाला, तुमने इधर कोई हीरोइन जैसी लड़की देखी क्या? कौन हीरोइन? छिछोड़े लोग। अबे भाग। हाय। अरे काजल, तुम? ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। के पान बनारस वाला खुल जाए पंग अकल का ताला, ऐसा करे नमान सीधी कर दी सबकी। मेरी जान आ गई। पप्पू, आइटम इधर है यार। हाँ यार, मिल गई। ए रिकामो, दगड़ू, फंस गए हम। रिकामो, इधर आओ, इधर आओ। डर मत यार, मैं हूं ना, चल। अरे रिकामो, मेरा उधारा कब दोगे? हाँ, तेरा उधार ही तो देने के लिए आए हैं। बता कितना हुआ? टोटल 170 रुपया हुआ है। अच्छा, बस एक काम कर, 2 गरम सिगरेट, 2 पान मसाला। हाँ बस इतना कर दे और जोड़ के बता कितना हुआ, चल। क्या लड़की है यार। सामने जो लड़की खड़ी है वो कौन है? वो लड़की यार, वो लड़की हीरोइन है। छोटी मोटी फिल्मों में काम करती है। साल में 1-2 मरतबा उसकी सैलरी को वहाँ छुट्टी गुजारने आ जाती है। क्या बात है, लड़की की पूरी पूरी रिपोर्ट रखते हो। कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं यार, बस उसे थोड़ी सी लाइन मार लेता हूँ आते जाते, पर वो मुझे देखती नहीं। यार दगड़ू, ये उस लड़की पर लाइन मारता है। चल उसे और इसकी सहेली को बताते हैं और इसकी पंटरपरी यहाँ से उड़वाते हैं। अरे रुको रुको रुको, क्यों मेरे पेट पर लात मार रहे हो? वो भी गोबर भरा। अच्छा चल ठीक है, नहीं बोलते, मगर अपना वो उधार। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो तगड़ो भाई? उधार लिया करो, मैंने कब मना किया है? अच्छा ठीक है, तो चले। हाँ चल, मगर मुझे लगता है कि वो तुझे हीरो बनाने के लिए पहली सीढ़ी है। तू जैसे जैसे उसके ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे। अबे मुझसे ऐसी बातें मत कर मुझसे ऐसी बातें। जूते खिलाएगा, मैं नहीं चढ़ूंगा उसके ऊपर। अबे गंदी जहनियत के मालिक की ना वही गटर के गंदे कीड़ों वाली गंदी बातें। मेरा मतलब वो नहीं था जो तू सोच रहा है। मैं तो सीढ़ी की मिसाल दे रहा था बस। अबे तू तो मेरे साथ लड़की पढ़ाने आया था ना, अब तुझे इतनी हमदर्दी क्यों? अबे ऐसे 3-4 आइटम एनी टाइम अब उनकी जेब में पड़ी सड़ती रहती है, मालूम क्या? अबे अभी जेब झटकूंगा ना तो इधर उधर पटापट गिरेंगे। अबे जेब है कि थैला? जरा झूठ मत बोल, बोले 3-4 लड़कियां आ जाएगी। मेरा मतलब था कि 3-4 लड़कियां ना ऐसी अब उनके अल्टर में है। चल याद है, तेरे को दे दी। हाँ बाप का माल है, मैं तुझे दे दूंगा। देख, तू हीरो बनना चाहता है ना, और वो है हीरोइन। अगर तू उससे दोस्ती कर ले तो वो तेरी मदद ज़रूर करेगी। ये सब बातें छोड़, अब तू ये सोच कि तू उससे दोस्ती कैसे करेगा। ढगड़ू, तेरे इतने से सर में बड़ा सा दिमाग है, अब तू ही बता ना यार। चल नदी पे, वहीं पे सोचते हैं कुछ बढ़िया। यार दगड़ू, उस लड़की को कैसे पटाया जाए मेरे यार, कुछ सोच। मैं सोचूं? क्यों बे? तेरे को मालूम नहीं नदी में आना मना है? मैं नहा कहाँ रहा हूँ, मैं तो डूब रहा हूँ। तुम डूब रहे हो? हाँ तो ठीक है, डूबो, कोई बात, मैं समझा नहा रहे हो। बैठो। बचाओ बचाओ। बचाओ मतलब क्या? अबे मतलब बचाओ, मतलब एक काम करो, हम कुछ गुंडों को रुपए देते हैं लड़की को छेड़ने के लिए,
वो लड़की को छेड़ेंगे। ढान ढान। ये आएगा खाट खाट। बस तुम जाना बचा लेना जैसा कि फिल्मों में होता है। उसके बाद तुम्हारी हीरोइन तो तुम्हें मिल ही जाएगी। अरे वाह रे मेरे दगड़ू ढक्कन, चल। शुक्रिया बॉस, डूबते रहो। अबे तू मुझे इधर कहाँ लेकर आया है? चल आज मैं तुझे एक भाई से मिलाता हूँ। भाई से? मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। अबे मैं उस भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ जो दादागिरी करते हैं। वो शायर किस्म का आदमी है, थोड़ा दिमाग कम मगर आदमी है बड़े काम का। अबे वो शायर हो या सिंगर, अपने को उससे क्या, बस अपना काम होना चाहिए। काम होगा ना? अरे होगा ना, चल। हाँ चल। चली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और जो खाक में मिला दे उसे असलम बारी कहते हैं। वाह 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 भाई जो काम के लिए मैं गया था वो काम हुआ नहीं भाई। वाह वाह भाई वाह 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 भाई वाह 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 भाई वाह वाह। असलम बारी चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। वाह वाह भाई वाह 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 भाई वाह वाह। क्या बात है भाई, वाह। भाई दगड़ू मिलने के लिए आया है। इतने कमजोर हो गए तेरी जुदाई से, इतने कमजोर हो गए तेरी जुदाई से कि मच्छर उठा ले जाएगा चार पाई से। आओ दगड़ू आओ, क्या खबर है लाओ। वाह भाई वाह 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 बहुत भारी भाई वाह वाह बेहतरीन। क्या बात है भाई, वाह। भाई एक मैटर है आप हल कर दो। मैटर तो समझा, पुलिस का मैटर या कोर्ट कचहरी का मैटर या कोई लड़की का मैटर। लड़की का मैटर भाई। लड़की का रेप करने का ना 10,000 रुपया, लड़की छेड़ने का ना 20,000 रुपया, और लड़की उठाने का ना 50,000 रुपया, और लड़की देखने का ना तो 1,00,000 रुपया। दगड़ू भाई सब उल्टा बता रहा है। थप्पड़ नहीं मारने का, मुंह से बोलने का ना भाई। टेंशन देने का नहीं और टेंशन लेने का नहीं। भाई वो अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे। ए रोने का नहीं हंसने का भी नहीं, वाह 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 वाह। वाह वाह बोलने का भी नहीं, सिर्फ काम की बात करने का। भाई एक लड़की को छेड़ने का था। लड़की साथ में लाया क्या, इधर ही छेड़ता, आने जाने का वक्त बच जाता। भाई जरा इधर आओ। ठीक है, ओके ओके, टेंशन लेने का नहीं, काम हो जाएगा। चलो जाओ।
क्या रस मलाई है। ये रस मलाई नहीं, नींबू पानी है। एक बार पी लूं तो सारी प्यास बुझे। आहा। शट अप इडियट। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, यही बोलूंगी ना? नहीं बेटा, ये डायलॉग बहुत पुराने हो चुके हैं, ये नहीं बोलूंगी। फिर क्या बोलेगी? ओह बेटा जरा करीब आओ ना, तुम्हारे कान में बोलूंगी। मैंने सोच लिया। क्या सोचा? कुछ उल्टा पुल्टा गेम मत सोच। अगर सोचना ही है तो जरा अच्छा सोच। देख, जब नागिन को पास बुलाना होता है ना, तो सपेरा बीन बजाता है। तू बीन बजा, देखना वो तेरी बीन की आवाज पर तेरे पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। अबे वो नागिन थोड़ी है, और मेरे पास तो बीन भी नहीं है। अबे तेरे पास भेजा भी नहीं है। चलो उठ, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। चल। नूर अक्षम में इलाही को बुझा सकता है कौन? जिस कहानी खुदा हो उसे मिटा सकता है कौन? वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। भाई भाई वो काम नहीं हो पाया भाई। वो काम नहीं हो पाया मतलब आज भी खाली पैमाना है। किसी का हाथ पैर टूटा और किसी का फटा पैजामा है। वाह 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 बोलने का नहीं, वाह वाह बोलने का नहीं, अरे वाह वाह बोलने का नहीं। वाह 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 वाह। अरे भाई उस लड़की ने हम लोगों को भगा भगा के मारा। भाई उस लड़की ने अपनी गैंग का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। हमारे पिछवाड़े मार दिया। अरे बाप रे बाप, उस लड़की ने लालम लाल खूनम खून। उस लड़की का टेंशन लेने का नहीं, उस लड़की का टेंशन अब मैं लूंगा। चलो अपनी दुकान हटाओ। वाह 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 अभी नहीं बोलने का। जब मैं उस लड़की का
तो बोले बाबा सा कोमल समह का बदन, शर्मीली आंखें हैं जैसे हिरन, रंग रूप उसका है सबसे जुदा, शबनम की बूंदों पे जैसे किरण। वो प्यार है, वो इश्क है या आशिकी, वो है यही कहीं, 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 वो है। खामोशियाँ उसकी पुरनाज है, लब रेशमी शोख अंदाज है, उसकी हंसी मस्त साजल तरंग, सरगम सी मीठी वो आवाज है, वो गीत है, गजल है वो या रागिनी, वो है यही कहीं, वो है यही कहीं, वो है यही कहीं, वो है यही कहीं। सपनों के दर्पण में आती है जो ला 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 ला, मीठी उमंगों को जगाती है जो ला 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 ला, वो हूर है, वो नूर है या है परी, वो है यही कहीं, 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 वो है यही कहीं। वाओ, आपकी आवाज़ कितनी मीठी है, कितना प्यारा गाते हो आप। प्लीज़ फिर से गाओ ना, प्लीज़ मेरे लिए गाओ ना, प्लीज़ गाओ ना। मेरा नाम दगलू है और ये पप्पू है। और आपका नाम क्या है? काजल, मेरा नाम काजल है। मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। कहाँ रहती हो तुम? वैसे तो मैं नासिक में रहती हूँ, छुट्टियाँ गुजारने के लिए सहेली के यहाँ आई थी। घर पर बोर हो रही थी, आपकी आवाज़ सुनी तो खींची चली आई। बहुत प्यारा गाते हो आप। वैसे आपकी भी आवाज़ बहुत प्यारी है। चलो मैं चलती हूँ, बाय। ओह हेलो। हाँ, वैसे आपसे दोबारा मुलाकात हो सकती है? शायद। यार पप्पू, ये गाड़ी तो तेरी पटरी पर दौड़ पड़ी है। चल। क्या फिल्मों में काम करेगा? ये मेरी सहेली है, इसका नाम काजल है। ये भी फिल्मों में ही काम करती है। ये भी निकामा काम करती है? नहीं अंकल, मैं काम करने का पैसा लेती हूँ। बेटी, मेरे बेटे को भी कुछ काम दिला दो। कहाँ है आपका बेटा? जरा मिलाइए तो सही। घर में खड़ा हूँ आईने के सामने किसी की अदाकारी करता हुआ। चल नीता, देखकर आती हूँ उसे। काश तुम ख्यालों की दुनिया से निकलकर मेरे सामने आ जाओ और मैं अपने दिल की तमाम तरह ख्वाहिशों को तुम्हारे सामने पेश कर सकूं, जो अब तक के ना कर सका। तो अब कह दो ना। अरे अरे तुम! अरे तुम! और यहाँ? तुम यहाँ पर? हाँ, मैं मेरी सहेली के साथ आई। मैं तुम्हारे अब्बू से भी मिली। बेटी, मिली तुम मेरे इस नालायक बेटे से? बेटी, समझाओ मेरे इस नालायक बेटे को। यही उम्र होती है कुछ कर गुजरने की, कुछ बन जाने की। नहीं अंकल, आपका बेटा नालायक नहीं है,
बहुत बड़ा कलाकार है। मैंने खुद उसे गाते हुए सुना है, बहुत अच्छा गाता है। और आज मैंने उसे एक्टिंग करते हुए भी देखा है। बस थोड़ी सी कसर है जो उसे मैं सिखा दूंगी, है ना? तुम मुझे एक्टिंग सिखाओगी? चलो कल गार्डन में मिलते हैं। एक्टिंग के ताल्लुक से मैं कल तुम्हें कुछ बताती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। राना, तूने मेरा सुहाना बचपन और मेरी माँ के मांग का सिंदूर छीना है और इन गांव वालों के खून पसीने की कमाई छीनी है। तुझे इनके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये क्या कर रहे हो? मैंने सबक सुनाने के लिए नहीं कहा, पहले समझो फिर कहो। ओके? अच्छा, ठीक है, ओके। राना, तूने मुझसे मेरा सुहाना बचपन और मेरी माँ के मांग का सिंदूर और इन गांव वालों के खून पसीने की कमाई छीनी है। तुझे इनका अपना कर्मों का हिसाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये भी नहीं चलेगा। अबे ये क्या कर रहा है? डायलॉग ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैं बताता हूँ डायलॉग कैसे बोलते हैं। चल हट। राना, तूने मेरी माँ का सुहाना बचपन, मेरे मांग का सिंदूर और गांव वालों को अपने खून पसीने की कमाई दी है। तुझे अपने कर्मों का गर्मा गर्म हिसाब देना होगा, एकदम गर्मा गर्म। क्यों काजल, मैंने ठीक कहा ना? ऐसे नहीं बाबा। क्या हुआ? चलो जाने दो, हम दूसरा डायलॉग लेते हैं ना, ठीक है? मुझसे ये नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? होगा। मेरी बात को गौर से सुनो फिर समझो, ठीक है? तुम जो कुछ भी कर रहे हो पहले उस माहौल को समझो, फिर खुद पर हावी करो, बिल्कुल ऐसे जैसे वो डायलॉग नहीं, तुम्हारी जिंदगी की हकीकत हो जैसे। तुम ये सोचो कि तुम्हारे सपनों की रानी अगर तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें तुम्हारे दिल की बात उससे कहनी हो तो कैसे कहोगे? तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए वो चाह कर ना कर सके। चलो शुरू करो। भाई लड़की नहीं है। भाई पुलिस भी नहीं है। तो चलो। वाह 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 वाह। अपने को फंसाने की कोशिश कर रहा था क्या? पुलिस को मालूम असलम बाली डेयरिंग में एकदम खाली। वाह 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 नहीं बोलने का। चलो लड़की को ढूंढते हैं। सच कहूँ तो रात भर नींद ही नहीं आई। तुमसे सीखने में बड़ा मजा आ रहा है। नई चीजें, नया रंग, नया एहसास, एक सुरूर है बजाय खत्म होने के। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। चलो ठीक है, ये डायलॉग लो, याद करो, फिर कहो। अच्छा डायलॉग बोलो। रोशनी को अंधेरों में खो जाने का खौफ नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि उसकी एक मामूली सी दमक लंबी मीलों तारीकियों पर गालिब आ सकती है। और अगर वो रोशनी मोहब्बत और इंसानियत की हो तो नफरतों के अंधेरों को
हमेशा हमेशा के लिए निस्फ नाबूद करके सारे आलम में अमन और शांति का उजाला फैला सकती है। कैसा लगा? अब तुम एकदम परफेक्ट हो चुके हो। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं सवेरे आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ओके सर, बाय। किसका फोन था? वो डायरेक्टर का फ़ोन था। वो लोग कल से एक फिल्म शुरू कर रहे हैं और मुझे मेन हीरोइन का रोल दिया गया है। कल मुझे जाना है। कल हमारी शूटिंग शुरू होने वाली है और मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी। मैं चलती हूँ। और हाँ, मैं जब फ़ोन करूंगी ना तो तुम ज़रूर आना, ठीक है? बाय। हाँ हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बोर हो रहा था। अबे चलना। बहुत जान है इन लातों में। तूने हमारे आदमियों के पिछवाड़े पे बहुत मारा। आज तक अंधे मुंह सो रहे हैं। अरे पहले मेरे पैर तो खोल के देख, फिर तुझे पता चलेगा तू कौन से करवट से सोता है। बहुत जबान चलती है तेरी, कौन बचाएगा तुझे? अब बगैर ब्रेक की गाड़ी रुक। भाई कल ये छम्या के साथ ये बहुत एक्टिंग कर रहा था। तो फिर से नाचना भी जरूर आता होगा। चल नाच कर दिखा। नहीं पप्पू, इन कुत्तों के सामने मत नाच। अगर वो नहीं नाचा तो मैं नाचूंगा। जब असलम वाली नाचता है तो जमीन हिल जाती है। क्या बात है भाई। अगर किसी ने भी अपनी जगह झेलने की कोशिश की तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। एक मिनट, जरा ये पकड़ो। हेलो, थैंक यू। चलो। असलम वाली गन है खाली। ऐसे मजाक नहीं करने का। अबे औरत होके मर्द पे हाथ उड़ाती। ए रुक, अबे मत, ए रुक, अरे बचा रे, बचा रे, अबे क्या कर रहा है? वाह नहीं करने का पुलिस। कहाँ गया? लड़ने का नहीं भाई, आज से तुम्हारा भाई मोहम्मद भाई। चले कंटी खाओ। आज के बाद इधर दिखने का नहीं, डरने का नहीं। आज से तुम्हारा भाई मोहम्मद भाई। चलो आओ मेरे पास।
मेरे साथ। चलो। ये फिल्म ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। परसों से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस फिल्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दोगी। अगर ये फिल्म हिट होती है तो यकीनन इस साल का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड आप ही को मिलेगा। थैंक यू सर, मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगी। पर वो सर, हीरो कौन है? तुम इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार कुमार साहब के साथ में काम कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करूंगी। काजल, तुम्हें पता नहीं, तुम बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो। सर, आपकी मेहरबानी है कि छोटा मोटा रोल करने वाली लड़की को आपने इतना बड़ा चांस दिया। थैंक यू सर। सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, कहो। सर, मेरा एक दोस्त है, अगर उसे छोटा मोटा रोल मिल जाता तो। मिल जाएगा। इंसान अपनी जगह है, मंजिल अपनी जगह है। हमें लगता है कि हम रास्ता तय कर रहे हैं, मगर रास्ता तो वक्त तय कर रहा है। हम तो बस अपनी जगह है। ओके, गुड शॉट। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? महेंद्र, हाँ, क्या ये सब? ओ भाई, चलो 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 चलो, नहीं, बाद में, चलो चलो चलो। ठीक है, मैं उसे देखता हूँ। मिस्टर कुमार, क्या है? दूसरा सीन रेडी है, अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा था। लॉस में मुड़ गया मेरा। वैसे हीरोइन का है? ये हमारी फिल्म की नई हीरोइन। नमस्ते सर। मिस्टर कुमार, ये आपकी हीरोइन। हाँ, ठीक है। मेरी दिल ही तमन्ना थी कि मैं किसी फिल्म में आपके साथ काम करूं। हाय काजल। कब आए तुम? मैं अभी आया हूँ। सर, ये मेरा दोस्त पप्पू खान, इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ ठीक है, सेट पर आ जाना, कल एक सीन है तुम्हारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो सर। ओके, सीन तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप एक काम करिए, दूसरे सीन की तैयारी कीजिए। लाइट, कैमरा, एक्शन। तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं था। मेरे सपनों की दुनिया में मोहब्बत का हंसी रंग भरने वाली वो दिलकश परी कोई और नहीं, तुम हो, सिर्फ तुम। ओके, गुड शॉट। हाँ सर, ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आया। सर, मैं चाहता हूँ कि इस सीन में मैं काजोल को अपनी बाहों में लेकर बोलूँ तो शायद इस सीन का मज़ा दुगना हो जाए। डोंट माइंड, एक टेक और सही। तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं था। मेरे ख्वाबों की दुनिया में मोहब्बत का रंग भरने वाली वो दिलकश परी कोई और नहीं, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। टेक, ओके, गुड शॉट। सर, ये सीन में मेरी जरा आँख बंद हो गई थी, हम ये टेक वापस लेते हैं। नहीं, ये सीन ओके है और फाइनल है। तुम्हें इंडस्ट्री में आए हुए चंद साल हुए, तुम्हारे पास कोई हिट फिल्म भी नहीं है। जैसा मैं समझाता हूँ वैसा करो, सक्सेसफुल डायरेक्टर बनोगे। सॉरी मिस्टर कुमार, मैं इस फिल्म के लिए अपनी मेयार से गिर सकता हूँ, लेकिन किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे हिसाब से काम करना है तो करो, वरना जा सकते हो। अच्छा, वैसे भी तुम्हारी इस घटिया फिल्म में कौन काम करना चाहेगा? एक काम करो, दूसरा हीरो ढूंढ लो, एंड इट्स अ चैलेंज। काजल, कहाँ तुम इस घटिया डायरेक्टर की बकवास फिल्म कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छे से अच्छी फिल्म दिला सकता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं सर, मैं झिलानी सर को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरे टैलेंट को देखकर मुझे इतना बड़ा काम दिया। उनके खातिर मैं ऐसी 10 फिल्मों को ठोकर मार सकती हूँ, पर उन्हें नहीं। यू कैन गो। सॉरी काजल, मेरे वजह से आपको तकलीफ हुई है। ऐसे बेशर्म लोग
इंडस्ट्री में बहुत मिलते हैं। इनकी सोच गंदी और घटिया होती है, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। ये देख कितना घटिया है। काजल, इस फिल्म के लिए मुझे नया हीरो ढूंढना पड़ेगा। सर, अगर बुरा ना मानो तो पप्पू को चांस दो। ठीक है, ओके, डन। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। मेरे सपनों की दुनिया में मोहब्बत का दिलकश रंग भरने वाली परी कोई और नहीं, तुम हो, सिर्फ हो तुम। गुड शॉट। सपनों के दर्पण में आती है जो मीठी उमंगों को जगाती है जो, वो हूर है, वो नूर है या है परी। It's great. I think they're encouraging the newcomers very much. ये एक यूनिक किस्म का अवार्ड नाइट है जो बहुत ज़रूरी है कि नए उभरते कलाकारों को भी ये मौका देते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग।
इंडस्ट्री का इतना बड़ा अवार्ड, रिकग्नाइज अवार्ड अगर नए टैलेंट को रिकग्नाइज करता है तो ये बहुत खुशी की बात है और लोगों की एक तरह से हिम्मत अफजाई होती है। इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट जस्ट। किसी भी बाप को अपने बेटे की जीतने पर अच्छा तो लगे। जहाँ से मिट जाएं सरहदों की फराशें, वतन हर वतन का मालिक सारा जहां हो जाए। मैं जानती हूँ उन्होंने इतनी मेहनत की है ये अवार्ड नाइट स्पेशल बनाने के लिए, और मैं अब जाके देखूंगी कितनी स्पेशल है, एंड आई एम श्योर आई विल अप्रिशिएट इट लाइक एवरीवन एल्स, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग गाइस। हॉलीवुड के आसमान पर अपनी रंगीनियां बिखेरने वाले आप सभी फिल्मी सितारों का सोनी मैक्स की ओर से हार्दिक स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं स्टारडस्ट सिने अवार्ड 2009। सबसे पहले हम सम्मानित करना चाहेंगे काबाड़ी मतदार संघ के एमएलए श्री दादा भूसे साहब को। उनके बाद खैर मकदम करना चाहेंगे साबिक मेयर आसिफ शेख साहब को। उनके बाद हमारे अपने शहर की प्रसिद्ध उद्योगपति श्री हरीश मारू साहब को। उनके बाद प्रोड्यूसर अरुण सिरसाड़े फ्रॉम चलगांव। साथ ही साथ हम याद करते चले फिल्मसाज सिराज दुलाल साहब को। और इन सभी के बाद मोहन थिएटर के मालिक श्री राकेश पांडे जी को। तो आइए अब बढ़ते हैं उन घड़ियों की ओर जिसका आप कैटेगरीज आर मौत का कोहराम मचा देंगे मिस्टर कीटू मोना बॉन्ड 003, जिया कुछ कमाल कुछ धमाल, गिलानी मौत, शकील चोपड़ा खानदेशी दिल वाले, और अब हो जाइए तैयार क्योंकि अब आपकी धड़कनों को धड़काने और जज्बात को भड़काने के लिए आ रही हैं बॉलीवुड की हॉट एंड शॉर्ट जोड़ी। प्लीज वेलकम रमजान शाह एंड मिस रूपाली मेहता। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी यानी द बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस कैटेगरी। द नॉमिनेशंस आर आपकी आवाज कितनी मीठी काजल है। मौत, कितना प्यारा गाते हो आप। अगर रूपाली मेहता कुछ कमाल कुछ धमाल, बिल्कुल सपनों की शहजादों की तरह। महक खानदेश में धमाल, तृप्ति द हंटिंग शैडो, the best actor and the award goes to Kajal Maut। और अब आइए देखते हैं कौन है इस साल का बेहतरीन अदाकार। आवर नेक्स्ट कैटेगरी द बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी 2009। द नॉमिनेशंस आर यासीन शाह खानदेश की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओ मेरी जान कैसी है ये लड़की कुमार वाले काम मोना बॉन्ड 003,
यार मोहब्बत ये न जाने ना किसी पे मरती है। And now the award goes to Mr. Pappu Khan Maut. And now a special